डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो हमने लेक्चर नंबर 7 में देखा था इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वहाँ हमने देखा था कि क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, हाउ इज इट रिलेटेड विद द रियल लाइफ सिस्टम, और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स से हमने उसको रिलेट किया था। यहाँ पे हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम देखते हैं, ठीक है, और इसको इन डिटेल हम अभी आगे समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ एक फाइनाइट ऑटोमेटा हमें दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। पहला स्टेट हमारे पास है Q0, ठीक है, फर्स्ट स्टेट हमें दिख रहा है Q0। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है Q1, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है Q2, ठीक है। तो ये जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल पे जो ट्रांजिशन होगा वो डिफाइंड होगा और यूनिक होगा। जैसे अगर हम Q0 की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेट की बात करें, तो Q0 पे जब भी हम 1 से मूव ले रहे हैं तो हम Q1 पे ही जा रहे हैं, Q1 पे ही जा रहे हैं। जब भी हम 1 से मूव ले रहे हैं तो हम Q1 पे ही जा रहे हैं, किसी और स्टेट पे नहीं जा रहे हैं। जब भी हम Q1 से 0 का मूव ले रहे हैं तो हम Q2 पे जा रहे हैं, किसी और स्टेट पे नहीं जा रहे हैं। तो Q0 के लिए हमने 1 को देख लिया, Q1 पे हमने 0 को देख लिया। ये जो हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ किया है, ये हमने इसलिए किया है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा रहे हैं जो कि हमारी क्या है, 1 0, ठीक। तो ये है 1 और ये है 0, ठीक। तो जस्ट बाय सीइंग दिस डायग्राम हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फाबेट सेट है वो क्या है, 0,1 कह ले या 1,0, ठीक है। तो अब बात ये आती है हमारे पास, अब बात हमारे पास ये आती है कि Q0 से मैंने 1 तो बता दिया लेकिन 0 नहीं बताया। अगर मैं 0 को इस साइड कहीं लाऊंगा तो हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हमें 1 चाहिए ही चाहिए। तो ये 1 तो इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको 0 ट्रांजिशन दे दिया। और एक स्टेट होती है हमारी डेड स्टेट, या उसको हम बोल रहे हैं ट्रैप स्टेट, वहां पे इसके लिए ट्रांजिशन दे दिया। ऐसे ही Q1 से जो हमें ट्रांजिशन चाहिए था वो 0 के लिए चाहिए था, क्योंकि हमें 1 0 बनानी थी स्ट्रिंग। तो हमने Q1 से ले लिया ट्रांजिशन 0 का, लेकिन 1 का ट्रांजिशन नहीं चाहिए था हमें, तो हमने उसको कहाँ भेज दिया, डेड स्टेट में भेज दिया। तो देखिए ये 1 वाला हमने कहाँ भेज दिया है, डेड स्टेट पे। ऐसे ही Q2 पे हमारे पास 0 और 1, 1 0 के बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 1 0 एक्सेप्ट कराना था यहाँ पे। तो 1 0 के बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो 1 0 के बाद जो भी आए, मतलब Q2 के लिए जो भी आए, 1 आए चाहे 0 आए, वो कहाँ चला जाएगा, हमारा डेड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था। Q0 के लिए हमने 1 और 0 के ट्रांजिशन दिखा दिए, Q1 के लिए हमने 0 और 1 के ट्रांजिशन दिखा दिए, Q2 के लिए भी हमने 1 और 0 के ट्रांजिशन दिखा दिए, ठीक है। तो ये एक DFA है। जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से लेनी है, उसमें हमें क्या करना है कि हमें 1 0 वाली इंफॉर्मेशन ही चाहिए। मतलब इन इतनी इंफॉर्मेशन ही हमारे काम की है, ये ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। तो हमने इसको अपने इजीनेस के लिए यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ये DFA क्या हो गया, हमारा इनकम्प्लीट DFA। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है इनकम्प्लीट DFA। डिफरेंट डेफिनेशन है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 1 0, ठीक है, 1 0 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक क्विक रिकैप देखते हैं। DFA क्या है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जहां पे एक पर्टिकुलर सिंबल पे जो भी ट्रांजिशन होगा और डिफाइंड होगा। तो Q से हम गए, जब हमने एक पर्टिकुलर सिंबल लिया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे चले गए। वी कैन डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर सिंबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन। अब जो NFA होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है हमारा, वो सेम सिंबल पे एक यूनिक स्टेट पे भी जा सकता है, सेम सिंबल पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा, ये Q डैश पे गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम सिंबल पे अल्फा पे, ये कहाँ जा रहा, अल्फा पे ही ये Q डैश पे भी जा रहा, अल्फा पे ये
Q डबल डैश पे भी जा रहा, वी कैन नॉट डिटरमाइन, तो ये क्या है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और ये क्या है हमारा डिटर्मिनिस्टिक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी इनकम्प्लीट डीएफए की। तो इनकम्प्लीट डीएफए वो होता है जहां हमारे या तो हर एक स्टेट के लिए जो इनपुट सिंबल्स हैं हमारे उनके लिए ट्रांजिशंस डिफाइंड ना हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इनिशियल स्टेट से चले तो हम फाइनल स्टेट तक ना पहुंच पाए। जैसे सपोज करें, मान लें हम Q0 से चले, ये हम जा रहे हैं Q1, फिर हम Q1 से Q2 गए, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो इस तरह की नहीं है। एरो कैसी है? अपोजिट, अपोजिट एरो, मतलब फ्रॉम Q2 वी कैन नॉट रीच टू द Q3। ठीक है, अब ये क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करा रहा है इस पे भी ध्यान नहीं देंगे अभी सिर्फ इस चीज को समझेंगे कि आपने हर स्टेट के लिए दोनों सिंबल पे ट्रांजिशन तो डिफाइन कर दिए कि वो कहाँ जाए, बट आपने क्या किया, रीचेबिलिटी जो हमारी इनिशियल से फाइनल की थी वो डिफाइन नहीं की। तो इस तरह का डीएफए जो हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डीएफए। ठीक है, इस तरह का जो भी हमारा डीएफए बनेगा वो इनकम्प्लीट होगा। अगर हमारे पास कोई डीएफए है जहां पे हम इनिशियल से स्टार्ट किए, ये साइन होता है इनिशियल स्टेट का जो यहाँ पे मैं दिख रहा, इनिशियल से स्टार्ट किए और हम वापस फाइनल तक भी पहुंच जा रहे हैं और हर एक सिंबल के लिए हमारे पास ट्रांजिशन डिफाइंड है, तो ऐसा डीएफए हमारा क्या होता है? कंप्लीट डीएफए होता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। तो अगर इस तरह का हमारे पास कोई सिंबल दिख रहा है, मतलब आप ये देख लें इस तरह का कोई हमें दिख रहा है, तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ओके, और अगर ये हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल। ठीक है, अगर हमें इस तरह का कोई स्टेट दिख रहा है, देखो मैंने यहाँ पे इसको रेड से रिप्रेजेंट किया है और उस पे वहां पे लिखा है या तो ट्रैप लिखा हो या फिर क्या लिखा हो? डेड स्टेट। तो ये ऐसा स्टेट है जो डेड है, जहां से हम कभी वापस नहीं आ सकते। ठीक है, आप इसको एक तरह से आइलैंड की तरह इमेजिन कर सकते हो कि एक बार वहां चले गए तो वापस नहीं आ सकते। ठीक, और अगर हमें नॉर्मल इस तरह के अगर स्टेट दिख रहे हैं, इस तरह के स्टेट अगर दिख रहे हैं इस तरह के, ठीक है, तो ये वाले हमारे स्टेट क्या होते हैं? इनको हम नॉन फाइनल स्टेट्स बोलते हैं, नॉन फाइनल स्टेट। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमारे पास क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वी विल प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक डीएफए डिजाइन करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा ब्रीफ में लिखा है क्वेश्चन सो दैट कि आपको वो कॉम्प्लेक्स ना लगे चीजें ज्यादा। ठीक है, तो हमें डिजाइन करना है डीएफए विथ, हमारे पास क्या है, ये इनपुट जो है वो हमारे डिफाइंड है, ये इनपुट अल्फाबेट हमारे ये हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट 0 और 1, एक्सेप्ट ऑल एंडिंग विद 0। ऐसी स्ट्रिंग्स आए उस लैंग्वेज में जहां पे ऑल एंडिंग विद 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ये स्टार्ट भी हो रहा है 0 से, एंड भी हो रहा है 0 से। ठीक है, 0 के बाद क्या हो सकता है? डबल 0 हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट भी हो रहा है, एंड भी हो रहा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप 1 0 हो सकता है। ठीक, उसके बाद 1 1 0 हो सकता है, उसके बाद 1 डबल 0 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द मशीन इज 0 डबल 0 1 0 1 1 0 1 डबल 0 एंड सो ऑन। ठीक, तो सबसे पहले हम अपनी मिनिमम स्ट्रिंग जो हमारी है उसके लिए हम यहाँ पे अपना डीएफए ड्रॉ करते हैं 0 के लिए। तो 0 के लिए सबसे पहले हमने एक स्टार्ट स्टेट बनाया है, देन वी हैव टेकन मूव फॉर 0, और 0 मिलते ही हमने उसको एक्सेप्ट करा दिया मिनिमम में। डबल 0 आए तो ठीक है, ट्रिपल 0 आए तो 1 0, 2 बार सेल्फ लूप, तो ट्रिपल 0। ठीक, ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास आ जाए 1 0, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 0, 1 0 एक्सेप्ट हो गया हमारे पास। 1 1 0 करना है तो 2 बार स्टार्ट स्टेट पे 1, फिर उसके बाद 0। ठीक है, 1 फिर 1,
उसके बाद 0, 1 1 0। ठीक, तो सबसे पहले 0 एक्सेप्ट हो गया यहाँ, उसके बाद 0 0, ठीक, उसके बाद 1, फिर 0। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए क्या है, 0 0 1 0, तो 0 0, अब 1 हमें आना है तो क्या करेंगे, यहां से 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 1 फिर 0। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हमारी ऐसे आगे जाती जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमने दो स्टेट्स बनाए हैं यहाँ पे। तो पहले स्टेट के लिए दोनों पे ट्रांजिशन डिफाइंड है, यानी 0 पे भी है 1 पे भी है, दूसरे पे 0 के लिए भी है 1 के लिए भी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि कुछ डीएफएज कुछ एफएज बने हुए हैं। अब हमें देखना है कि इनमें डीएफए कौन है। ठीक है, तो पहला वाला हमें दिख रहा, ठीक है, फर्स्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि आप ऐसे देख लो कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो अल्फाबेट सेट होगा पहले में वो ए है। ए के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास डीएफए है, ये डीएफए हो जाएगा। ठीक है, एक पे ट्रांजिशन डिफाइंड है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं तो ए और बी हमारे पास है। ठीक है, ए है और बी है, ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है, तो ये भी हमारा डीएफए हो जाएगा। ये भी डीएफए, ये भी डीएफए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट सेट क्या था सेकेंड वाले में, यहाँ पे हमारे पास था ए कॉमा बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इस वाले पे, इस पे जाते हैं। अब आप इस पे देखो, हमें ए दिख रहा, बी भी दिख रहा, मतलब हमारा अल्फाबेट सेट क्या होगा यहाँ पे, ए कॉमा बी होगा। ठीक है, ए कॉमा बी होगा। तो आप यहाँ पे देखो, ए के लिए ए तो डिफाइंड है और बी भी डिफाइंड है, लेकिन बी के लिए ना आपने ए का डिफाइन किया ना बी का डिफाइन किया, दोनों डिफाइन नहीं किया। चूंकि आपने दोनों डिफाइन नहीं किया तो ये वाला हमारा क्या है, ये डीएफए नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, ए का देखते हैं। यहाँ पे हमें फिर से ए और बी दिख रहा, मतलब अल्फाबेट सेट यहाँ पे भी क्या है, ए और बी है। तो ए का ए पे डिफाइंड है, बी पे भी डिफाइंड है, बी का ए पे डिफाइंड है और बी पे भी डिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों डिफाइंड है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये भी डीएफए होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो फाइनल स्टेट कैन बी एनी, 0 और मोर, 0 भी हो सकते हैं मोर भी हो सकते हैं, नो इश्यूज। इनिशियल स्टेट हमेशा क्या होगा, ओनली 1। इनिशियल स्टेट हमेशा क्या होगा हमारा, ओनली 1। जैसे यहाँ है ओनली 1, ओनली 1, ओनली 1, ओनली 1। ठीक है, सारे इनिशियल स्टेट हैं। जब भी ये एरो ऐसे आती है हमारी स्टेट पे, ये क्या शो करती है, इनिशियल स्टेट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। वो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ डीएफए फॉर सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग 0,1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगी एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है उसमें, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा, आप एक बार उसको विजिट कर लेना। ठीक है, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग हमारे पास बाइनरी क्या होगी, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 00, 01, 10, 11 एंड सो ऑन। ये वाली हमारी क्या है, 2 लेंथ है, ये हमारी क्या है, 1 लेंथ है। ठीक है, बाकी एप्सिलॉन तो 0 लेंथ है, वो आपको पता ही है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके पास इस तरह से स्ट्रिंग्स आएंगी। ठीक है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द मशीन, इसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। एलएम यहाँ पे हमारा क्या है, सिग्मा स्टार। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हमने एक स्टार्ट स्टेट बनाया। ठीक है, अब 0 को हमें एक्सेप्ट कराना है, सबसे मिनिमम। देखो जब ये आप ये एरो दिखा रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा यहाँ पे जाके एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया। अब 0 को कराना है तो 0, सिंगल 0। अब उसके बाद मान लो आपको किसको कराना है, 1 को कराना है तो सिंगल 1। ठीक, उसके बाद 00 कराना है तो 0, फिर 0। ठीक, 01 कराना है तो 0 और एक फिर 1। ठीक है, 10 कराना है तो 1 0। ठीक है, 11 कराना है तो 1 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारी हो गई 1 लेंथ
स्ट्रिंग, ये हमारी हो गई 2 लेंथ स्ट्रिंग। इन द सेम वे 3 लेंथ 4 लेंथ हम इस पे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। एक एक्सप्रेशन से भी इसको डिनोट किया जाता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 1 का होल स्टार, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है ना आपको, ये सिग्मा स्टार है, तो सिग्मा हमारे पास क्या था, 0 और 1। अल्फाबेट सेट क्या था हमारे पास, 0 और 1 था, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ एवरी स्टेट इज फाइनल स्टेट इन डीएफए देन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए इज व्हाट, ठीक है। मान लिए हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं, सिमिलर टू प्रीवियस। यहाँ पे मान लो हम 0 1 की जगह ए बी ले लेते हैं, एक ही स्टेट है हमारे पास और फाइनल स्टेट है, तो किस तरह की लैंग्वेज इससे एक्सेप्ट होगी, इससे लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी हमारी कौन सी, सिग्मा स्टार, ठीक है। इससे लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी हमारी सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार हमारी इससे एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a + b का होल स्टार, ठीक है। कोई एक टॉपिक है हमारे पास क्लीनी क्लोजर, ठीक है, क्लीनी प्लस वगैरह उसमें है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब एम्प्टी सेट ओवर सिग्मा इज इक्वल टू a, b, अगर हम इसको देखें तो ये लैंग्वेज हमारी कैसे लेके आएगी, किस तरह की लैंग्वेज आएगी। यहाँ पे आप देखो, इससे यहाँ पे एम्प्टी सेट है तो ये खाली है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी करते हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द मशीन इज इक्वल टू 5, मतलब 5 भी हो, 5 मतलब है, ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था डेड स्टेट का, वहां पे जाओगे वहां से वापस नहीं आओगे कभी भी। और ये हमारा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉन फाइनल स्टेट होता है, ठीक है। फाइनल हो जाएगा तो एक्सेप्ट ही कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डेड स्टेट, ठीक। अब इसमें कितना भी ए चले जाओ, कितने भी बी चले जाओ, क्या हो जाएगा, ये हमारा डेड ही रहेगा, ठीक। जैसे एफ साइलेंट ट्रांजिशन देखो, ए तक जाएगा, फिर अगर हम ए का देखें तो ए से स्टार्ट हुए, ए मूव लिया, ए पे गए, ए पे ही रह गए। बी के लिए देखें, ठीक है, ए से स्टार्ट हुए, बी के लिए ट्रांजिशन लिया, ए पे ही रह गए। ए अगर मान लो ले रहे हैं तो ए से स्टार्ट हुए, ए पे ट्रांजिशन लिया, ए पे गए, फिर हमने ए के लिए ट्रांजिशन लिया, ए पे ही रह गए, ठीक। ए बी देखें तो ए से ट्रांजिशन लिया ए के लिए, ए पे गए, फिर ए से ट्रांजिशन लिया बी के लिए, ए पे ही गए। और ए हमारा है क्या, ए हमारा नॉन फाइनल है, तो जब ये नॉन फाइनल है तो ये कुछ एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। जब ये कुछ एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो क्या करेगा, एक्सेप्ट एम्प्टी, ठीक है। तो इट इज डेड स्टेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉन फाइनल स्टेट एंड इट हैज नो पाथ टू द फाइनल स्टेट, ये कभी भी आपको फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास क्वेश्चन है इफ एवरी स्टेट इज नॉन फाइनल इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द डीएफए इज क्या होगा। अभी हमने देखा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सपोज करो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे m, एक ही है हमारे पास, बस अल्फाबेट सेट में एक ही है, ठीक है। तो ये ले लो आप m1, ठीक है। अब मान लो अगर आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू है mx, दो अल्फाबेट है हमारे पास, अल्फाबेट सेट में दो सिंबल्स हैं, तो m ले लें या x ले लें, इसी पे रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू MAX, मान ले 3 सिंबल्स हैं हमारे पास, और ये कैसा स्टेट है हमारा, MAX, ये कैसा स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट है। जब ये सारे हमारे कौन से स्टेट हैं, जब ये सारे हमारे नॉन फाइनल हैं, सारे ही नॉन फाइनल हैं, सारे ही नॉन फाइनल हैं, कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये हमें कैसी लैंग्वेज ला के देंगे, कैसी लैंग्वेज ला के देंगे, 5, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है। वो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं डीएफए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, ठीक है। तो ऑड लेंथ का मतलब हो गया कि आप ऐसे देखो, 0 ऑड लेंथ है, 1 लेंथ है, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैंने अल्फाबेट सेट क्या लिया होगा, ये भी आप थोड़ा सीखो, ठीक है ना, कि देख के पता लगा लो कि अल्फाबेट सेट क्या होगा इनका। तो 0 1 मैंने लिखा, सीधे आपके माइंड में आना चाहिए कि 0 और 1 ही है इनके अल्फाबेट सेट में।
अगर मैं कुछ और लिखता तो वो भी आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करना था, ठीक है। तो सिंगल लेंथ 1 के बाद 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इवन हो जाएगा। 3 पे जाते हैं, 3 पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 000, ठीक, 001, फिर 010, ठीक। ऐसे ऐसे हमारा करते करते कहां तक जाएंगे हम, 111 तक जाएंगे। ये हमारी ऑड लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है। इन सभी को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, इन सभी को ये वाला डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द मशीन हमें दिख रही है, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं अपना, ठीक। तो समझ लो सबसे पहले हम मिनिमम वाला मान लो लेके गए, 0, सिर्फ सिंगल जीरो लिया मैंने और इसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक, सिंगल जीरो। अब मान लो सिंगल 1 लेना है तो कॉमा लगा देते हैं, 1, 0 नहीं लेंगे, 1 ले लेंगे, सिंगल 1 हो गया। 000 लेना है तो एक 0 तो मैंने लिया ही है, एक 0 यहां से लेंगे, ठीक है, 0, फिर 0, 2 बार 0, फिर 3 बार 0, 3 0 हो गए, ठीक। अब उसके बाद मान लो हमें 001 करना है तो 0 0 और उसके बाद फिर 1। अब 010 करना है तो 010, समझ में आ रही बात, 0 1 फिर 0, तो 0 फिर उसके बाद 1। अब 1 ऐसे नहीं कि 0 और 1 यहीं से ले लेना है, 0 लिया आपने, अब यहाँ पे 1 चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के बाद 1 कर लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए आपको किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिया है 0, फिर आपने लिया है 1, फिर उसके बाद फिर से आपने लिया है 0, तो 010 हो गया। अच्छा एक ध्यान दो, अगर मैं 0 एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूं, मान लो मैंने 0 लिया, अब वापस में आके यहाँ पे 0 ले रहा, तो ये क्या हो रही, इवन, तो इवन हो रही, तो इवन हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला स्टेट हमारा क्या ले रहा होगा, इवन ले रहा होगा। और जब भी मैं 0 0 फिर 0 थर्ड टाइम जा रहा हूं, जब भी मैं यहाँ आ रहा हूं अपने फाइनल स्टेट पे, तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा रही है। मतलब ये वाला स्टेट कौन सा होगा हमारा, ये हमारा ऑड वाला स्टेट है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ डीएफए फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0011, ठीक है। और इनपुट अल्फाबेट्स हमें दिए हुए हैं जो कि है हमारे 0,1, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, हमें 0011 करना है। सबसे पहले मिनिमम बनाते हैं, सबसे पहले 0 0 और उसके बाद 1 और फिर 1। तो ये तो हमारा एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोल सकते हैं, एनएफए भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सभी स्टेट के लिए दोनों 0 और 1 के लिए डिफाइन नहीं किए ट्रांजिशन। अच्छा अब ये देखो, आप पहले स्टेट की बात करो, पहले स्टेट की बात करते हैं। 0011 हमें एंड कराना है, क्या कराना है, जो ये 0011 है ये हमें एंड में चाहिए, मतलब इधर चाहिए एंड में, मतलब शुरू में कुछ भी हो सकता है, इधर आप कुछ भी कराओ हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इधर कुछ भी हो कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 का ट्रांजिशन ले लिया क्योंकि 0 का ट्रांजिशन ऑलरेडी स्टेट के लिए मैं ले चुका हूँ, ठीक। अब मैं जा रहा हूँ स्टेट नंबर, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं स्टेट को नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये हमारा 5 है। तो अब मैं जा रहा हूँ स्टेट नंबर 2 पे। स्टेट नंबर 2 पे 0 का ट्रांजिशन तो डिफाइंड है, 0 का ट्रांजिशन जो है वो डिफाइंड है, ठीक। और हम जानते हैं कि 1 जो है हमारा वो सेफ स्टेट है क्योंकि वहां स्टार्टिंग में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, एंडिंग विथ 0011 चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड के लिए जो 1 का ट्रांजिशन है वो फर्स्ट पे दे देंगे, ठीक। अब थर्ड पे जाओ, थर्ड पे देखो, थर्ड पे 1 का ट्रांजिशन जो है हमारा वो डिफाइंड है, थर्ड पे 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड है और हमें 0011 से कराना है। तो देखो 1 तो हमें मिल ही रहा, ठीक है, एक 0 इधर से मिल रहा, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट 0 हम अपना यहीं से ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0011 एंडिंग विद 0011, यहां से भी हो रहा है, इधर कुछ भी रहे कोई इशू नहीं, एंडिंग विद 0011 यहां से भी हो रहा। अब फोर्थ पे जाते हैं, फोर्थ पे 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड है, फोर्थ पे 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड है। 0 के लिए हम कहाँ चले जाएं, 0 के लिए हम यहां चले जाते हैं, क्यों, यहां अगर जाएंगे तो आप ये देखो 0011 यहाँ पे फिर से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास पॉसिबिलिटी फिर से बन जाएगी 0011 की,
ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट स्टेट है, लास्ट स्टेट हमारे पास है स्टेट नंबर 5। स्टेट नंबर 5 तो एंड में हमें कोई भी, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लूंगा तो हमारे शुरू के पैटर्न्स को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। कोई भी अगर मैं सिंबल यहाँ पे ले लूंगा, अगर मैं 0 ले लूं या मैं 1 ले लूं, जो भी ले लूंगा, तो ये जो 0 0 1 1 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वो इसको क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टार्टिंग के स्टेट पे ले आके इसको, ठीक है, या 0 ले लो या 1 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप यहां से कितनी भी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी स्ट्रिंग हमारी चेंज हो रही होगी, हम अपना 0 0 1 1 यहां से निकाल ही लेंगे। तो ये हमारी एंडिंग इसी से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया, 0 0 1 1, 0 0 1 1 को हमने एक्सेप्ट करा लिया, ठीक। अब अगर मान लो 1 1 0 1 1 हो तो मान लो 1 फिर 1 उसके बाद 0, फिर हमें तो 1 1 का ट्रांजिशन मिल ही नहीं रहा, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो W1 मान लो हमारा है जो हम एक्सेप्ट करा रहे थे, 1 0 0 1 1, ये एंड विद 0 0 1 1 है, तो ये बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। अगर हम W2 देख रहे हैं 1 1 0 1 1, तो ये नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि हमारा करेक्ट DFA कौन सा है, ठीक है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा करेक्ट DFA है वो कौन सा है। तो अभी मैंने सिमिलर क्वेश्चन एक यहाँ पे आपको बताया था, लेकिन फिर से देखते हैं। तो पहले में देखो, पहले में हमें A दिख रहा, सिर्फ A, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ A एक्सेप्ट हो रहा हो, ठीक है, एक ही हमारे पास अल्फाबेट सेट में हो, तो ये तो हमारा DFA हो सकता है। एक ही है, एक के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है, ठीक है, फाइनल स्टेट कैन बी 0, नो इश्यूज। हो सकता है ये नेक्स्ट वाले में सेकंड में देखो B है, एक ही है हमारे पास, ठीक है, B के लिए डिफाइंड है, फाइनल स्टेट है, इनिशियल है, कोई इशू नहीं है, सेकंड भी हमारा DFA हो सकता है। थर्ड में देखें, थर्ड में हमारे पास अल्फाबेट सेट जो है वो A और B है, और दोनों के लिए ट्रांजिशन हमारे पास डिफाइंड नहीं है। देखो फर्स्ट पे A का डिफाइंड है, B का नहीं है, B का नहीं है, और सेकंड में B का डिफाइंड है लेकिन A का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, तो थर्ड हमारा DFA नहीं है, ठीक। फोर्थ पे देखते हैं, फोर्थ पे, ठीक है, ये B है हमारा, ठीक है। फोर्थ पे देखें हम, तो फोर्थ पे A के लिए भी डिफाइंड है, B के लिए भी डिफाइंड है, इस वाले स्टेट के लिए, और इस स्टेट के लिए भी A और B के लिए डिफाइंड है, तो ये भी DFA है। फिफ्थ पे देखो, A और B के लिए डिफाइंड है, A और B के लिए डिफाइंड है, ये भी DFA है। A और B के लिए डिफाइंड है, A और B के लिए डिफाइंड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फाइनल स्टेट कैन बी 0 और मोर, यहाँ पे 0 मान लो फाइनल स्टेट, यहाँ 0 मान लो, नो इश्यूज एट ऑल, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं इसको कंक्लूड करूंगा सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एज वेल एज द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, डिजाइन NFA एंड DFA फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 दैट स्टार्ट विद 0। तो 0 से स्टार्ट हो रही, 0 से स्टार्ट हो रही है, मैंने 0 लिया और उसको एक्सेप्ट करा दिया। अभी आप बस इतना देखो कि मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहा हूँ, अभी DFA NFA में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। 0 पे एक्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं 0 ले लूँ 1 ले लूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्यों कोई इशू नहीं है? क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर दिया ना 0 से, अब बाद में कुछ भी आए नो इश्यूज एट ऑल। बट अगर इस फाइनाइट ऑटोमेटा को आप आराम से देखें तो फर्स्ट स्टेट के लिए आपने 0 का ट्रांजिशन दिया है, 1 का ट्रांजिशन नहीं दिया है, 1 का ट्रांजिशन आपने नहीं दिया है। और DFA में हम जानते हैं कि हमें ट्रांजिशन दिखाने पड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, 0 आपने एक्सेप्ट करा दिया, उसके बाद कुछ भी आए, 0 आए या 1 आए, नो इश्यूज एट ऑल। अब फर्स्ट से 1 कैसे ले जाएं? 1 तो ले नहीं जा सकते क्योंकि स्टार्ट विद 0 करना है, तो 1 को हम कहाँ ले जाएंगे, कौन से स्टेट में ले जाएंगे, हमारे डेड स्टेट पे ले जाएंगे। तो हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, डेड स्टेट, ठीक है। और डेड स्टेट चूंकि एक नया स्टेट बन गया है हमारा,
तो डेड स्टेट पे भी हमें 0 और 1 डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने भी टाइम्स ऑफ 0 कितने भी टाइम्स ऑफ 1 आए, नो इश्यूज एट ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास 1 का जो डिफाइन नहीं था, हमने यहाँ 1 को डिफाइन कर दिया है। एनएफए में क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। हम डेड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो अलाउड होती हैं। डेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे हमारे पास डेड कॉन्फ़िगरेशन थी 1 की, वो अलाउड थी, तो कोई इशू नहीं था, हमने नहीं दिखाया। यहाँ पे डेड स्टेट अलाउड है, तो हमने डेड कॉन्फ़िगरेशन को दिखा दिया है। ठीक है, 1 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम 1 को आगे नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, स्टार्ट विथ 0। So, okay students, we have studied around 10 problems related with the deterministic finite automata. Stay tuned to the Max Academy and we will discuss the next possible questions of the deterministic finite automata in this series. My request is to you is to go through each and every video thoroughly. अगर आप एक एक कंसेप्ट को प्रॉपरली स्टडी नहीं करेंगे, you will get confused और automata is a subject of magic. आपको उस मैजिक को फील करना पड़ेगा, सो दैट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ डिटेल्ड वे। ओके, थैंक यू।